इलॉन मस्क अपनी कंपनी बनाए टेस्ला। क्या बनाए? टेस्ला। टेस्ला कंपनी की कार, इनकी कार थी 35 लाख की। इन्होंने सोचा कि कारखाना डाल देंगे चाइना में। कारखाना डाल देंगे कहां पे? चाइना में। और भारत में तो ग्लोबलाइजेशन है, ये है, हम ये भेज देंगे कार कहां पे? भारत में। 35 लाख में कोई भी खरीद लेता टेस्ला की कार, इलेक्ट्रिक कार। भारत सरकार ने कहा 100% टैक्स, जितना का कार है उतने टैक्स। अब लो ससुरा तो नहीं, 35 लाख का कार हो गया 70 लाख में। कौन खरीदेगा टेस्ला का? अब वही टाटा कंपनी अपना 10 लाख में कार दे रही है। टाटा दे रही है 10 लाख में, टेस्ला देगी 70 लाख में। तो नितिन गडकरी को फोन किया टेस्ला कि हमारा कार इतना महंगा काय कर दिए हैं। कि तो आप अपना कारखाना चाइना में काय डालें, चाइना में बेचिए। आप अपना कारखाना भारत में डाल दीजिए, हम जो एक्स्ट्रा 100% टैक्स दे रहे हैं नहीं लेंगे, आप 35 लाख में बेचिएगा। तो टेस्ला की कार अच्छी होती भी है, वो 35 लाख लायक होती है, लेकिन 70 लाख लायक तो होती ही नहीं है, कोई नहीं लेगा उसकी कार को। तो समझ रहे हैं, आज भारत में प्राइवेट कंपनियां बहुत आगे जा रही हैं, बहुत आगे जा रही हैं प्राइवेट कंपनी। एजुकेशन के सेक्टर में प्राइवेट कंपनियां आगे जा रही हैं, हर सेक्टर में अब प्राइवेट कंपनियां आगे जा रही हैं। तो ये प्राइवेट कंपनियों को चाहिए, जिनके पास पैसा है वो प्राइवेट कंपनी खोल सकते हैं, जिनके पास दिमाग है वो इन प्राइवेट कंपनियों में जाके नौकरी करके योगदान दे सकते हैं। ये काफ़ी फायदा होता है, इससे रोजगार भी मिल जाते हैं, क्योंकि सरकार कितना रोजगार दे पाएगी? ज़्यादा तो दे नहीं पाएगी, ज़्यादातर रोजगार कहाँ पे? प्राइवेट कंपनियों के पास। ग्लोबलाइजेशन से फायदा क्या है कि विदेश में बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, पहले से आ गई है। उस टेक्नोलॉजी से जब भारत में आएगा कोई, उस टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके कोई कहाँ आएगा? भारत में आएगा। तो जेन्युइन है कि इसका क्वालिटी अच्छा होगा, ये ज्यादा बिकेगा। तो भारत की प्राइवेट कंपनियां इसको क्या करेंगी? टक्कर देंगी, कहेंगी कि ना हम तुमसे अच्छा प्रोडक्ट बनाएंगे। तो देखिए, क्योंकि ये लोग आगे हैं, इनका प्रोडक्शन ज्यादा है, इसलिए इनकी टेक्नोलॉजी अच्छी होती है। भारत में प्रोडक्शन धीमा है तो इनकी टेक्नोलॉजी पीछे होगी। आप कहेंगे नहीं सर, तब तो ये आगे निकल जाएगा। तो सरकार इसे आगे नहीं निकलने देती, इस पे 10% एक्स्ट्रा टैक्स लगा देती है। तो अगर इसकी टेक्नोलॉजी अच्छी है तो महंगा भी तो है, और इसकी टेक्नोलॉजी थोड़ा पीछे है तो सस्ता भी तो है। तो लोग कहते हैं अरे यार आईफोन लोगे तो 1 लाख रुपये तो लग रहा है नहीं समझे? तो सरकार भारत को, देखिए ध्यान से, भारत को चौपट होने नहीं देना है। अभी कंपनी कही हम विदेशी है तो लगा दिया, तो भारत सरकार कहता है तुमको ये नहीं देना है, नहीं देना चाहते कोई बात नहीं, आज भारत में कारखाना खोल दो। भारत में जब कारखाना खोलेगा तो जमीन भारत से खरीदेगा, मजदूर भारत का लोग लेगा, रोजगार भारत के लोगों को देगा, और कमाएगा तो टैक्स भारत को देगा। प्रॉफिट न ले जाएगा तो ले जाओ, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो ये होता है। अब जैसे इलॉन मस्क अपनी कंपनी बनाए टेस्ला। क्या बनाए? टेस्ला। टेस्ला कंपनी की कार, इनकी कार थी 35 लाख की। इन्होंने सोचा कि कारखाना डाल देंगे चाइना में। कारखाना डाल देंगे कहां पे? चाइना में। और भारत में तो ग्लोबलाइजेशन है, ये है, हम ये भेज देंगे कार कहां पे? भारत में। 35 लाख में कोई भी खरीद लेता टेस्ला की कार, इलेक्ट्रिक कार। भारत सरकार ने कहा 100% टैक्स, जितना का कार है उतने टैक्स। अब लो ससुरा तो नहीं, 35 लाख का कार हो गया 70 लाख में। कौन खरीदेगा टेस्ला का? अब वही टाटा कंपनी अपना 10 लाख में कार दे रही है। टाटा दे रही है 10 लाख में, टेस्ला देगी 70 लाख में। तो नितिन गडकरी को फोन किया टेस्ला कि हमारा कार इतना महंगा काय कर दिए हैं। कि तो आप अपना कारखाना चाइना में काय डालें, चाइना में बेचिए। आप अपना कारखाना भारत में डाल दीजिए, हम जो एक्स्ट्रा 100% टैक्स दे रहे हैं नहीं लेंगे, आप 35 लाख में बेचिएगा। तो टेस्ला की कार अच्छी होती भी है, वो 35 लाख लायक होती है, लेकिन 70 लाख लायक तो होती ही नहीं है, कोई नहीं लेगा उसकी कार को। तो समझ रहे हैं, एलपीजी में कोई ग्लोबलाइजेशन का दुरुपयोग ना कर दे, कोई दुरुपयोग ना कर दे। हम लोग क्या प्रयोग करते हैं? टैक्स लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? टैक्स लगा देते हैं। लेकिन टैक्स की भी एक सीमा होती है, ज्यादा लगा दीजिएगा तो आपका भी कोई सामान जाएगा उसके देश में, वो लगा देगा, टैक्स लगा देगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? तो ये ग्लोबलाइजेशन से फायदा। हमारे देश में जो वित्त मंत्रालय है या उद्योग मंत्रालय है, उसका दिमाग ठेहुना में है। कहाँ पे है? ठेहुना में। जो सामान चाइना में जिस रेट में मिलता है, वह सामान वियतनाम में उसी रेट में मिलता है। तो हमें सामान वियतनाम से खरीदना चाहिए, चाइना से खरीद के लाते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं आएगा?